अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका भाई शेर खान। आप देख रहे हैं एसके न्यूज़। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं रावलपिंडी पीर बदई अड्डे में और कुछ अवामी सवालात हैं और वो ज़रूर इनसे पूछेंगे। और ये जनरल सेक्रेटरी हैं और नाम इनका है अपना मलक शहबाज अहमद साहब। शहबाज साहब, आपको सबसे पहले एसके न्यूज़ में वेलकम करते हैं और कुछ अवामी सवालात भी आपसे करेंगे। सबसे पहले तो ये आप अवाम को बताएं कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमतों में कमी की है, उस हवाले से कुछ अवाम को भी किराए की मद में आपने कुछ फ़ायदा दिया है। जी थैंक यू, मेहरबानी शेर खान भाई। अच्छा, जो आपने किरायों का पूछा है, जैसे ही कीमतें डीजल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, उसी वक्त हमने तकरीबन 10 से 15% किरायों में पूरे पाकिस्तान के किरायों में कमी कर दी है, जो पीर उदाई से ट्रांसपोर्ट चलती है। अच्छा अच्छा, मलिक साहब ये भी साफ बता दें कि कुछ कुछ सी क्लास के अड्डे हैं, कुछ डी क्लास के अड्डे हैं, तो उस हवाले से कुछ हुकूमत ने या कुछ आपने उसके खिलाफ कोई इकदाम उठाए। जी बिल्कुल, जो अपना सी क्लास स्टैंड है, ये जनरल बस स्टैंड है जिसको पीर उदाई अड्डा बोला जाता है। ये इसमें तमाम 1 से लेकर 36 नंबर जो अपना स्टैंड है, यहाँ से पूरे पाकिस्तान के लिए ट्रांसपोर्ट चलती है। और जिसको हम गैर कानूनी स्टैंड कहते हैं, वो अड्डे के सामने जो बने हुए हैं और बाहर मंडी मोड़ तक बने, वो डी क्लास हैं। वो अड्डे को जो अपना अपना खराब करते हैं, उसकी वजह से अड्डे में सवारी नहीं आती, उनको हम गैर कानूनी अड्डा कहते हैं। तो उसके खिलाफ आपने कोई एप्लीकेशन या कोई अपना चीफ मिनिस्टर साहब को या कमिश्नर साहब को या डीसी साहब को या मुतलका किसी और इदारे को आपने कोई एप्लीकेशन या कोई ऐसी कुछ चीज़ की है? इससे पहले 1999 में लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने फैजाबाद से लेकर पीर बदाई मोड़ तक और ये जो बाहर मंडी मोड़ के अड्डे, ये सब हाईकोर्ट ने खत्म कर दिए थे। उसके बाद इन्होंने अपने नाम चेंज करके दोबारा यही अड्डे दूसरे लाइसेंस लेकर नाम चेंज करके ले लिए। इस वक्त हम लोग इनके खिलाफ एप्लीकेशन भी दी हुई है, एहतजाज भी करते हैं और हर फोरम में जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, मलिक साहब, अभी रिसेंट जो है ना एक स्कैंडल सामने आया आपकी पीर बदई अड्डे के अंदर। एक सरकारी मुलाजिम था, करप्शन में वो गिरफ्तार हो गया। उस हवाले से आप क्या कहते हैं? अच्छा, उसमें ऐसा है कि ये जो सी क्लास स्टैंड है, ये हमने 2022 एक रिट पिटीशन की थी लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में। उस वक्त के जो अपना कमिश्नर साहब थे, उसने तमाम स्टैंडों के पहले जो अलाटमेंट या एडजस्टमेंट थी वो मनसूख कर दी। उन्होंने कहा कि नए सिरे से इन लोगों को दोबारा छांटी करके जो लोग जेन्युइन ट्रांसपोर्टर है उनको बे अलाट किए जाए। उसके बाद अब इन्होंने जो मौजूदा अपना MCR वाले एक असिस्टेंट अड्डा मैनेजर आया था, उन्होंने नए सिरे से लेटर लिखना शुरू कर दिया और लोगों को अपने पास बुलवाना शुरू कर दिया कि आपको तो हमने 3 साल का दिया था। हालांकि ये 3 साल वाली जो शिक है, ये कानून में मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में मौजूद ही नहीं थे। वो इस आड़ में मुख्तलिफ बस बेस के जो मालकान है या ट्रांसपोर्ट मालकान, उनसे पैसे बटोरता था और उनको एक जाली सा लेटर बना के अपने सहनों से दे देता था। इसी तरह उसने हमारे सदर साहब को भी बुलाया कि आप ऐसा करें, नई एडजस्टमेंट करो और इतने पैसे दें, तब मैं आपको करके दूंगा। अपने तौर उसने किसी से 5 लाख लिया, किसी से 2 लाख लिया, किसी से लाख लिया, को 10-12 उसने करके भी दिए। अभी जो हमने ऐसा किया कि उसने अपना हमारे पास सौदेबाजी कर दी कि आप इतने लाख रुपए देंगे तब आपको ये जो नई एडजस्टमेंट है ये करके देंगे। उसी अपना बात चलते 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 उसका मुकमका हो गया एक स्टैंड का 5 लाख में, जिसका हमने 1 लाख रुपया राजा का खान जमीर साहब ने जो दिया वो एडवांस दिया। एंटी करप्शन वाले आए, उनका मजिस्ट्रेट साथ था, एंटी करप्शन वाले साथ थे, तो वो रंगे हाथों पकड़ा गया, रेंड अपना उसको पकड़वा दिया हम लोगों ने। अच्छा सर, ये बता दें मलिक साहब कि पकड़वाए तो चले, आपने एक अच्छे इकदाम किए, बहुत सारे जो है ना वो आवाम को नुकसान से बचाने के लिए आपने ये किया होगा। अच्छा, ये भी बता दें साथ साथ कि इस गिरफ्तारी से पहले क्या कोई एप्लीकेशन आपने डीसी ऑफिस या कमिश्नर ऑफिस कोई ऐसी कोई एप्लीकेशन आपने दी इनके खिलाफ? बिल्कुल दी, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, साहब का दरखास्तें भी हमारे पास मौजूद है, कमिश्नर साहब को दी, चीफ ऑफिसर साहब को दी, वो तमाम की रिकॉर्ड मौजूद है। हमने उसमें बोला ये माली मफादात की खातिर कर रहा है और लोगों से पैसे लेकर ये काम कर रही है। हमारे पास सबूत भी मौजूद है, प्रूफ भी मौजूद है। तो उस पर हुकूमत ने ये नुमाइंदे ने कुछ एक्शन लिया या क्या किया? अभी हमने तो एप्लीकेशन दी थी, कमेटी बनी हुई थी, अभी तक उन्होंने हमें सुना ही नहीं है। चीफ ऑफिसर साहब अच्छे आदमी हैं, हम उनके पास बार बार गए हैं, वो कहते हैं बस हमने कमेटी बना दी है, वो MOS होता है उसकी और 1-2 बंदों और की, लेकिन कमेटी ने अभी तक अपना काम शुरू नहीं किया था। हम तो अपने पहले दिन से इसके खिलाफ लगे हुए थे।
ये करप्ट आदमी था, इसकी इधर ड्यूटी भी नहीं थी, ये उधर अपना डेटा एंट्री पॉइंट का कोई ऑपरेटर था, तो उसको असिस्टेंट अड्डा मैनेजर किसी की अप्रोच पे लगा दिया, वो भी गैर कानूनी था। अच्छा, जराए तो मलिक साहब ये भी कह रहे हैं कि इसमें कुछ साजिश की गई है बाकायदा, इसमें कुछ साजिश की गई है इसको पकड़वाने में, या ये पैसे, ये भी जराए हमें ये बता रहे हैं कि ये पैसे ना तो इनकी जेब से बरामद हो चुके ना इनके दराज से, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ऐसा है, ये अचानक तो सारा काम हुआ नहीं, ये 4-5 दिन से उसके साथ खान के साथ सदर साहब के साथ बार्गेनिंग कर रहा था। उससे पहले वो अपना एंटी करप्शन गया, उनका मजिस्ट्रेट साथ आया, एंटी करप्शन का हमला आया, नोटों पे उन्होंने निशान लगाए, वही नोट बरामद हुए, उसकी सीसीटीवी भी मौजूद है, कैमरा भी मौजूद है, और मौका पे रेड हैंड गिरफ्तार किया। कुछ साजिश तो हमने की नहीं, वो पैसे लेता था, उसने तो पीर वधाई जनरल बस स्टैंड को अपने बाप की जगीर समझा हुआ, तो मैं ये भी बेच दूंगा, ये भी बेच दूंगा, ये भी बेच दूंगा। जाती दावत हमारी तो किसी के खिलाफ है नहीं, जो खिलाफ कानून काम करेगा, पैसे बटोरेगा, हम तो उसके खिलाफ जाएंगे। अच्छा, ये भी मलिक साहब बता दें कि एक वेलफेयर की पर्ची आपके हवाले से चल रही है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, अपना उसका जवाब भी मैं देता हूँ। जो वेलफेयर फंड है, यूनियन जो भी चलती है वो फंड से चलती, लेकिन हम फंड तो इकट्ठा नहीं करते। आज से तकरीबन 4 माह पहले या 5 माह पहले की बात है कि हमें थाना से और एसपी रावल, डीएसपी सिटी, इन सब लोगों ने अपना जो बुलाया कि आप ऐसा करें, डेटा एंट्री सवारी का भी करें और मूवी कैमरा भी बनाए। उसमें हम ट्रांसपोर्टरों की एक मीटिंग हम लोगों ने बुलाई, उसमें लोगों ने मशवरा दिया कि जो 100 रुपये आप एक अपना फी बस से लें, लेकिन वो 100 तो नहीं, अपना मीटिंग में फाइनल 50 रुपए शुरू हुए, वो 50 रुपए हम पर्ची फंड इधर ले रहे हैं, और वो उसमें से मुलाजमों की तो 6 मुलाजम हमने रखे हैं, उसको 45 हजार तनख्वाह दे रहे हैं। वो पैसे वो इकट्ठे होते हैं, तनख्वाहों की मद में हम लोग देते हैं, जो बाकी बच भी जाते हैं वो भी हमारे पास ऑडिट होता है, वो पैसे जो बचते हैं वो हमारे पास पड़े, वो वेलफेयर फंड में खर्च करते हैं हम। तो क्या ये कोई आपने रजिस्टर्ड पर्ची आपने बनाई है, या इस हवाले से भी कुछ कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा है कि ये सरकारी खजाने में जाती है, थोड़ा सा इसके बारे में। अच्छा, ऐसा है कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये सरकार का काम है, ये पुलिस का काम है, एमसीआर का काम है। ये हम ट्रांसपोर्टर अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, और ये जो पर्ची इकट्ठी कर रहे हैं ये ट्रांसपोर्टरों की खालिस्तान पर्ची है। इसमें हम पूरे अड्डे से पैसे भी नहीं लेते, ना खाली गाड़ी से लेते हैं, ना रिक्शे से लेते हैं, ना टैक्सी से लेते हैं। जो बसें 60% बसें जो पैसेंजर लेकर जाती हैं हम उनसे पैसे लेते हैं, वो हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, हम डेली के डेली एंट्री करते हैं। जो तनख्वाहों की जो मद में देते हैं वो पैसे उधर चले जाते हैं, जो बच जाते हैं वो हमारे पास पैसा मौजूद है। अच्छा, जराए तो ये भी कह रहे हैं कि ये कोई अच्छे खासे पैसे बनते हैं और वो सरकारी खजाने में भी नहीं जाते, और दूसरा वो ये भी कह रहे हैं, जरा ये भी बता रहे हैं कि वो इनके जेबों में जाते हैं जो लाखों करोड़ रुपए बनते। भाईजान, ये 150 रुपया पर बस जो देती है अड्डे में, उसका ठेका होता है, वो भी साल का तकरीबन कोई 1.5 करोड़ का होता है पूरे साल का। वो बस से 150 रुपया पर्ची लेते हैं, और हर गाड़ी से लेते हैं। हम तो 60% गाड़ियों से 50 रुपए लेते हैं, हमारे पास 14-15 हजार रुपया डेली जो इकट्ठा होता है वो हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। जो अफसर चाहे, जो बंदा चाहे, जो हमारा मेंबर मांगना चाहे, हमारे पास ऑर्डर मौजूद है, उसका रिकॉर्ड हम पेश कर सकते हैं, वो अपना रिकॉर्ड चेक कर ले। पैसा हम तो कहते हैं हमारे पास 14-15 हजार रुपया माशाल्लाह डेली आमदन होती है, लेकिन इसमें हम 3 लाख रुपए तो माना तनख्वाहें देते हैं। बाकी जो पैसा बचता है वो वेलफेयर पे, किसी ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया, कनेक्टर का हो गया, कोई बीमार हो गया, हम उसमें भी खर्चा हालांकि इस तरह भी कर रहे हैं। अगरचे कोई गरीब आदमी है, कोई ड्राइवर कनेक्टर आकर गरीब है, बीमार, उसका इलाज भी करते हैं। अच्छा सर, ये भी बता दें कि जो आपकी सिचुएशन है क्या ये रजिस्टर्ड भी है? नहीं, रजिस्टर्ड नहीं है। ये हमारी ट्रांसपोर्ट जो है इसका तरीका का ये है कि हम लोग ये ट्रांसपोर्टरों में से बनाते हैं। ट्रांसपोर्ट का जो हम वोटर लिस्ट में नाम डालते हैं, या तो वो अड्डा मैनेजर होता है, या बे का मालिक होता है, या ट्रांसपोर्टर होता है। वो बकायदा उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, और रजिस्ट्रेशन करके हम उसकी वोटिंग करवाते हैं। ये इलेक्ट कर, अब जिस तरह के बाकी यूनियन होती है इलेक्ट होती हैं, हम इलेक्ट शुदा होकर लोग आते हैं, उसका भी सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद पड़ा हुआ है। अच्छा, इस टाइम आवाम को आप क्या सहूलतें देंगे बतौर आप ट्रांसपोर्टर के, जो है ना, आप ये पीर बदई अड्डे से पूरे पाकिस्तान को मेरे ख्याल में सर्विस जाती है, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे? उनके लिए मैसेज है कि हमारी जो पीर बदाई से ट्रांसपोर्ट चल रही है, अच्छी ट्रांसपोर्ट चल रही है, और बाइक से हम लोग किराया भी कम लेते हैं, और मजीद अवाम की खिदमत करना चाहते हैं। बाहर के अड्डे से हम 10% या 15% उनको किराया कम करके इधर चलते हैं।
सीएम मरियम साहिबा से, मरियम नवाज शरीफ साहिबा से कुछ बेहतरी के लिए कुछ अपील करना चाहेंगे? सीएम साहबा माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। चीफ मिनिस्टर जो मरियम नवाज साहबा हैं, अभी से 3 दिन पहले इधर वजीर ट्रांसपोर्ट आए थे, तो सीएम की हिदायत पर उन्होंने 50 करोड़ रुपए का फंड का ऐलान किया जो पीर बधाई अड्डे पे लगेगा और अड्डे पे खर्च होगा और अड्डे की बेहतरी के लिए काम होगा। हम उनसे यही अपना तवक्को रखते हैं वो ट्रांसपोर्ट के लिए मजीद बेहतरी लाएं और अच्छे काम करें और गवर्नमेंट के प्लान के मुताबिक हम उनके साथ हैं। जी नाज़रीन, मलिक शहबाज साहब की बातें, सारी गुफ्तगू उन्हीं की ज़ुबानी आपने सुन ली है। और मज़ीद मरियम साहबा से, मरियम नवाज शरीफ साहिबा सीएम से उन्होंने मुतालबा किया कि मज़ीद हमें बेहतरी लानी चाहिए ट्रांसपोर्ट में, ताकि आवाम को अच्छी से अच्छी सहूलत हम मुहैया कर सके। और रही स्कैंडल की बात, करप्शन की बात, गिरफ्तारी की बात, तो अदालतें खुली हैं, लाजमी है। अब ये केस जाएगा अदालत में, तो अदालत ने ही फैसला करना है कि, और अदालत जो फैसला करेगा वो लाजमी सबूत देख के फैसला करेंगे। तो एक नई स्टोरी के साथ नेक्स्ट टाइम मुलाकात करेंगे। शेर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।